सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कांकेर जिले से महज 25 किलोमीटर से लगे ग्राम लिलवा पहर में पहाड़ों में बसी गढ़मावली माता, जो कि काफी प्रसिद्ध है, जहां दूर दूर से आए श्रद्धालु भक्त व ग्राम के श्रद्धालु जो भी मन्नतें गढ़मावली माता के पास मांगते हैं वो पूरी हो जाती हैं। आपको बता दें कि गढ़मावली माता जहां विराजमान है वहां तक पहुंचने के लिए किसी प्रकार का मार्ग का निर्माण नहीं किया गया है। श्रद्धालुओं को गढ़मावली माता के पास पहुंचने के लिए केवल पहाड़ों से होकर पत्थरों के बीचों बीच पहाड़ों से जाना पड़ता है। गढ़मावली माता मंदिर की खास बात यह है कि लोग जो भी यहाँ जाते हैं अपनी मन्नतों को लेकर उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हाँ, ऐसे हम लोगों को भी विश्वास, जब से जोत जला रहे हैं, कई लोग बच्चों का मन्नत मांगे और दूसरा तीसरा साल उनको परछाई दिए, तो हम उसी को विश्वास मानते हैं कि माता का आशीर्वाद सत्य है। इंडिया लाइव 24 के लिए कांकेर से टोकेश्वर साहू की रिपोर्ट। भदोई में अष्टमी और नवमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ लॉकडाउन में पहली बार छूट के साथ दुर्गा पूजा मनाने की अनुमति मिली, तो ऐसे में लोग भी काफी लापरवाह नजर आए। हालांकि इस बार पूजा पंडालों में और बारों की तरह सजावट देखने को नहीं मिली, जो पिछले सालों में देखने को मिलती थी। बावजूद इसके भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं दिखाई दी। श्रद्धालु उमंग के साथ अपने घरों से निकलकर मां दुर्गा के दर्शन करने पंडालों में पहुंचे। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। ऐसे में जब इंडिया लाइव 24 की टीम ने श्रद्धालुओं से कोरोना को लेकर बात की, तो उनका कहना था कि मां दुर्गा के आशीर्वाद से कोरोना भी हार जाएगा। कोरोना रूप ही है ये बीमारी जो संक्रमित है, और सरकार ने जो है लॉकडाउन में छूट दिया है, फिर भी लोग मास्क नहीं लगाए, उससे क्या कहना चाहिए? सब लोग इस समय सब कुछ भगवान के ऊपर, देवी जी के ऊपर छोड़ दिए हैं और सब भक्ति में इतने मग्न हो गए हैं कि उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं है। सोच रहे हैं कि देवी जी जो भी करेंगी वही हमारी रक्षा करेंगी, और सब कुछ वो लोग देवी पर ही छोड़ दिए हैं। आपको अभी भी माँ की शक्ति पे पूरा भरोसा है कि कोरोना जो है इस नवरात्रि के बाद से इसका प्रभाव कम हो जाएगा? पूरा विश्वास है, और उसी के चलते इंडिया में जो है कोरोना पर हम लोग इतना काबू पाए हैं। ईश्वर में जो आस्था है और आयुर्वेद में जो हमारा विश्वास है, उसी के चलते हम लोग आज तक इतना सबसे अधिक इंडिया में ही स्वस्थ हैं लोग। लेकिन ये भी है कि जैसे भारत के लोग जो है धर्म पर बहुत आस्था करते हैं, आपको उम्मीद है कि ये नवरात्र के बाद जो है कोरोना का प्रभाव बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा? अब जैसे जिस तरह से कोरोना का शुरुआत हुआ था और धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये देवी के आगमन से उसका प्रभाव और एकदम कम हो जाएगा। लेकिन जैसा कि देखा गया है कि नवरात्र के महीने में जो पिछला नवरात्र था, उसमें ही जो है ये कोरोना का प्रभाव बढ़ा। क्या इस नवरात्र में समाप्त होगा? जी हाँ, इस नवरात्र में देवी जी आई हैं कोरोना का दमन करने, और अब कोरोना एकदम से खत्म हो जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोई से सुरेश गुप्ता के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट।
मां वैष्णो फर्नीचर होम जैथरा के शोरूम व गोदाम में भीषण आग लगने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी राहुल गौतम व फायर सर्विस यूनिट द्वारा आग को बढ़ने से रोकते हुए पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, कोई जनहानि नहीं होने दी। मौके पर जैथरा थाना अध्यक्ष विनय शर्मा व पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। आईपीएल मैचों में सट्टे का कारोबार करने वाले नए बस स्टैंड स्थित मोबाइल दुकान के संचालक पप्पू देवांगन को पुलिस ने दुकान में दबिश देकर रंगे हाथ पकड़ा। खाईवाल आरोपी पप्पू देवांगन के पास से 91,000 रुपए नगद व लाखों का सट्टा पट्टे का हिसाब किताब और 2 मोबाइल जब्त किया है। आईपीएल टूर्नामेंट की शुरुआत से ही यह सब खाईवाल सट्टे के कार्य में सक्रिय हो जाते हैं। मोबाइल दुकान संचालन की आड़ में उक्त काम को अंजाम दे रहे आरोपी पर पुलिस की नजर से लगातार रेकी करने के पश्चात पुलिस आरोपी को पकड़ने में सफल हुई है। अभी आईपीएल के सट्टे के मद्देनज़र विगत सप्ताह से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि बस स्टैंड स्थित पप्पू देवांगन उर्फ ठाकुर राम देवांगन, जिसका मोबाइल का दुकान है और उसके अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की दुकान है, उसके द्वारा आईपीएल का सट्टा कहीं से आईडी लेकर संचालित किया जा रहा है। इस सूचना पर वहाँ थाना प्रभारी और मैं टीम के साथ मैं रेड किया वहाँ पे जाके, तो उनके पास मोबाइल और कुछ सट्टे की रकम के हिसाब की पर्ची मिली, जिस मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स भी हैं और कुछ आईडी मिले हुए हैं जिसमें आईपीएल का सट्टा संचालित होता है। और ये बड़ी चतुराई से जो भी सट्टा खेलने वाले हैं उसके नंबर मोबाइल से कलेक्शन के लिए इसने एक लैपटॉप देके पंकज शर्मा को भिलाई स्टेशन मरौदा में रखवाया हुआ था। साथ ही साथ एक हमारी टीम ने जैसे हमने यहाँ रेड किया वैसे ही वहाँ स्टेशन मरौदा में भी रेड किया, तो पंकज शर्मा को पकड़ा गया है, जिसके पास 2-3 मोबाइल और लैपटॉप मिला है। उसने स्वीकार किया कि प्रतिदिन 1,000 रुपया के रोजी में पप्पू देवांगन के लिए वो सट्टे का नंबर एकत्र करता है, उसे भी पकड़ा गया है। और अभी तक की कार्रवाई में 4 मोबाइल सेट, 1 लैपटॉप और 91,000 रुपया और आईडीज़ और जो सट्टे के रकम का भुगतान के रिकॉर्डिंग्स ये सब मिले हैं। और इन दोनों के विरुद्ध पप्पू देवांगन और पंकज शर्मा के विरुद्ध धारा 4 का जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए बेमेतरा जिले से ममता ग्वालवंशी की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में चल रही भव्य और वर्चुअल रामलीला के आखिरी दिन श्री राम ने रावण का वध करके अधर्म पर धर्म की जीत का इतिहास फिर से दोहराया। यहाँ सरयू तट में मौजूद लक्ष्मण किला के मैदान में रावण का दहन किया गया, जिसके लिए दिल्ली के तीतरपुर से खास तौर पर बनाया गया रावण का 55 फुट का पुतला दान किया गया था। इस मौके पर अहिरावण का पाठ खेलने आए फिल्म कलाकार रजा मुराद ने कहा कि रामलीला से एक बड़ा संदेश ये भी जाता है कि महिलाओं का सम्मान करें, नहीं तो अंत रावण जैसा होना सुनिश्चित है। क्योंकि रावण बहुत बड़ा विद्वान था और उसने जिंदगी में एक ही सबसे बड़ी भूल की कि उसने दूसरे की स्त्री यानी माता सीता का अपहरण किया, जो उसके अंत की वजह बना। इससे बड़ा तो कोई संदेश नहीं है। रावण एक बहुत ही शक्तिशाली, बलशाली और विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था। उससे जिंदगी में जो एक चूक हुई कि उसने एक ब्याहता स्त्री को उसकी मर्जी के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका हरण कर लिया। तो कहने का मतलब यह है कि जो रावण का पतन शुरू हुआ वो इसलिए हुआ कि किसी पराई स्त्री को उसने अपना बनाने की कोशिश की। कहने का मतलब यह है कि पराई स्त्री से दूर रहो, ब्याहता स्त्री से दूर रहो। जिस स्त्री की मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, उससे दूर रहो।
इतने बड़े शक्तिशाली बलशाली रावण का जो ये पतन हुआ है, ये पूरी नियत से हुआ है। तो महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति आप इज्जत से पेश आएं। आपके घर में आपको ये संस्कार मिलने चाहिए, माता पिता को ये संस्कार आपको देने चाहिए। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कारी डोंगरी में प्रसिद्ध मां कल्याणी देवी मंदिर पहाड़ी में स्थित है। यहाँ नवरात्रि में दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। नीचे सिद्ध बाबा की गुफा है, उसके बगल में ही मां की मूर्ति विराजमान है। दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर को देखने आते हैं। कुछ दूसरे राज्य से भी लोग यहाँ माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ के मंदिर को महाभारत काल से भी जोड़कर देखा जाता है। बताया जाता है कि पांडव अपने प्रवास के दौरान यहाँ रुके थे। इस मंदिर की खासियत यह है कि नवरात्रि के दिनों में यहाँ रात्रि में शेर आता है। आपको बता दें कि मंदिर परिसर पहाड़ी में स्थित है और पास में ही जंगल है। यहाँ के पहाड़ों में बहुत सारी गुफाएं हैं, इसीलिए इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता। अच्छा बताओ, जो बाबा डोंगरी नाम से मंदिर प्रसिद्ध है, ओकर बारे में विशेष बताओ। यहाँ जितना मानना रही है वो सब पूरा करते सिद्ध बाबा जी है। हर कोई के पूरा काम करने के बाद जो बाल बच्चे नहीं हुए, अगर सिद्ध बाबा के चरण में आते हैं फिर सब चीज़ हो जाती है। अगर किसी के जानवर गंवाए हैं, सिद्ध बाबा के नाम से नारियल फल गांजा अर्पण करने के बाद वह अपने आप जानवर चले जाते हैं, मिल जाते हैं। अच्छा बताओ, आज नवरात्रि की नवमी है, तो एक बारे में कुछ विशेष बताओ कि मंदिर में क्या करेगी। मंदिर में पूजा याचना करी से मातेश्वरी नव दुर्गा के, नव रूपनी धारणी की, जैसे वैष्णव माता है उनके अनुसार से पूजा याचना करे जाती है। उसी प्रकार से नव कन्या के पूजा याचना करेगी और नव कन्या के भोजन सब प्रकार से भोजन अर्पण करे जाते हैं। 56 प्रकार के मैया जी जैसे भोजन कराते हैं, उसी प्रकार से नव कन्या भोजन कराए। यह कहा जाए तो खुड़िया बांध के करीब में है, खुड़िया बांध जाए वाले रास्ता में है, तो श्रद्धालु मन के कतेक भीड़ यहाँ देखे मिल। यहाँ एनी टाइम भीड़ रही थे। कुछ यात्री भी मनाते हैं श्रद्धा से लेके, बहुत दूर से आते हैं और जितना भी श्रद्धा लेकर आते हैं वो मनोकामना पूरा हो जाती है। विशेष बताओ। यहाँ अभी महाराज जी पंडित जी बताते रहे कि नवरात्रि के अंतिम दिवस के दिन शेर यहाँ थे रात के 12 बजे 1 बजे करीब। जिन लोग देखना चाहते वो रात के यहाँ रुक सकते, ऐसे क्या बताते जैसे पंडित जी है। अच्छा, इंडिया लाइव 24 के लिए छत्तीसगढ़ कारी डोंगरी से बादल टंडन की रिपोर्ट। असम की बराक घाटी के उधारवन में प्राचीन कचाकांति मंदिर में दुर्गोत्सव का आयोजन किया गया। हालांकि और सालों के मुताबिक इस बार भक्तों की तादाद मां के दर्शनों के लिए कम ही उमड़ी, क्योंकि इस बार कोरोना के चलते इस बात का खास ध्यान रखा गया था कि मंदिर परिसर में भक्तों की ज्यादा भीड़ न जमा हो पाए, जिसके लिए मंदिर में स्वयं सेवकों की तैनाती भी की गई थी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खासा ख्याल रखा गया। भक्तों को मास्क लगाने के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया गया। यहाँ पहुंचे भक्तों ने मां के नाम के दिए जलाए और दर्शन पूजन करके खुद को कृतार्थ किया। ये मां कचाकांति का मंदिर है, बराक भेरी का बहुत प्राचीन सुनामधन्य मंदिर कचाकांति मंदिर। इसका परिचालना श्री कचाकांति सेवा समिति करता है। मैं कचाकांति सेवा समिति का साधारण संपादक हूँ। इस बार 2020 का जो शारदीय जो पूजा का उत्सव हो रहा है, ये कोरोना काल में बहुत सारे नियम हम लोग फिक्स कर दिया है। इसका अनुसार स्वास्थ्य विधि मान के इसका अनुसार हम लोग इस बार पूजा का जो विहित जो पूजा ये मंदिर प्रांगण में हो रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए उधारवन से इसने हंसू तालुकदार की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा में नवरात्र के बाद मां दंतेश्वरी माई की बस्तर दशहरे के लिए धूमधाम से विदाई की गई। कोरोना काल को देखते हुए शासन प्रशासन और टेम्पल कमेटी ने कम ही लोगों को माई जी की डोली के साथ जाने की अनुमति दी थी। नवमी के दिन मां दंतेश्वरी माई की पूजा अर्चना करके पुलिस बल द्वारा सलामी दी गई। इसके बाद दंतेश्वरी की डोली की धूमधाम से विदाई की गई।
इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए शासन प्रशासन और टेंपल कमेटी द्वारा मां दंतेश्वरी की डोली को जगह जगह पर रोका भी गया और भक्तों ने मां के दर्शन करके आशीर्वाद लिया। इंडिया लाइव 24 के लिए दंतेवाड़ा से मनीष सिंह की रिपोर्ट। मां दुर्गा शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं, इसीलिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से नवरात्रि के पहले दिन मिशन नारी शक्ति अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का नवरात्र के आखिरी दिन बड़े ही धूमधाम से समापन किया गया। समापन के मौके पर मुजफ्फरनगर के महावीर चौक में मौजूद जीआईसी मैदान पर मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बीजेपी सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने फीता काटकर किया। मेले में प्रशासनिक अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों ने यहां लगाए गए कई विभागों के स्टॉल का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि महिलाओं को स्वावलंबी और अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाने के लिए सीएम योगी की तरफ से मिशन नारी शक्ति अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदेश भर के स्कूल, कॉलेजों और मोहल्लों में जाकर युवतियों और छात्राओं को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। साथ ही महिलाओं की मदद के लिए बनाए गए हेल्प डेस्क और हेल्पलाइन नंबर्स की भी जानकारी दी थी। आती है कि स्वयं सहायता समूह आए, अलग अलग समूह अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई मास्क बना रहा है, कोई अगरबत्ती बना रहा है। तो जो गांव के स्तर पर महिलाएं हैं, जो समूह बने थे काफ़ी सालों से, वो कहीं ना कहीं अब लगता है कि काम में आगे हैं और सरकार भी अलग अलग फील्ड में समूह को प्रोत्साहन देने के लिए काम दे रही है। तो उससे कहीं गाँव के स्तर पर गाँव रह के स्वरोजगार की भावना मजबूत हो सकती है। महिलाओं के लिए इतने कार्यक्रम कराने लगे, जो रेप की घटना है फिर भी रोकने का नाम ले रहे हैं, आए दिन रेप की घटना होती है। नहीं, देखिए क्या है कि दोनों बातों को आप एक साथ ना जोड़ें, मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। जो भी घटना है वो बहुत गलत है और सरकार हर घटना के बाद कार्रवाई भी करती है। सरकार की तरफ से प्रभावी कार्रवाई आगे भी होंगी इस मामले में। चलो जी बात, चलो घटना किस तरह का मेला है यहाँ पर? महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो अभियान चला जा रहा है मिशन शक्ति का, उसमें आज हम लोग का समापन है। उसी क्रम में हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में एक हम लोग को स्वयं सहायता समूह के महिलाएं और सभी गांव पंचायत की तरफ से और सभी विभाग की तरफ से एक मेला टाइप का लगाए हैं, जिसमें सभी विभाग और सभी जो भी जनपद के गांव पंचायत है अपना अपना उसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर के महिला रिलेटेड जो भी स्कीम्स है सरकार का, उसके लिए उन्होंने अपना अपना स्टॉल्स लगाए हैं। मैम, उज्ज्वला योजना के तहत एक रैली निकाली है, उसका क्या महत्व है? हाँ, ये एक्चुअली गैस रीफिल नहीं करते हैं। उस क्रम में विभाग द्वारा हम लोग दो चीज़ें किए हैं। एक तो इनको पिगी बैंक दिए हैं ताकि वो पैसा इकट्ठा करके अपना गैस रीफिल कर सकते हैं। उसी को लेकर के प्रचार प्रसार वाहने भी आज माननीय मंत्री जी, हमारे एमपी साहब श्री संजीव बालियान जी और बुडाना के विधायक जी हैं और बीजेपी के जिला अध्यक्ष जी, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। इस क्षेत्र में सभी जगह गाड़ियां घूमेगी और अवेयरनेस बढ़ाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।